हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Sai Maharaj Ji ki Jai. Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. So, Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to give us, enlighten us on the shloka number 7.14 today. हरे कृष्णा। आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु जप करने वाले और श्रोताएं उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो। आज हमारा श्लोक चर्चा के क्रम है 7वां अध्याय के भगवद गीता 7वां अध्याय के 14 नंबर श्लोक। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियां के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा के द्वारा संचालित होती है, इसे लंघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपराशक्ति भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि मायांग तु प्रकृतिं विद्यान मायिनंग तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। ये सूत्र सूत्र उपनिषद में बताया गया। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोहरूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा मिल पाना छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस संसार के छुटकारा में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर है होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है
भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्द में, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के बस में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि तमेव विदित्वात् के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबको मुक्ति दाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त जगत के सारे प्राणी मेरे जो ये माया शक्ति है रज तम और सतगुण वाली, उसी के द्वारा मोहित है। सारे प्राणी मोहित हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, जो सारे मोहित हैं, इस मोह से कभी छूट भी सकते हैं क्या? इस संशय का उत्तर देते हुए भगवान ने इस श्लोक कहते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्तया। कहते हैं कि ये जो माया है ये गुणमयी है। गुणमयी मतलब गुण ही उनका कार्य है, और इस गुण ही जीव को बांधता है। प्रभुपाद कहते हैं गुण के एक अर्थ होता है रस्सी। तो जैसे रस्सी से कोई बांध दिया जाता है, इससे माया अपने गुण से जीव को बांधता है, और इस माया को दैवी कहा गया। दैवी ही है, भगवान सबसे पहले बोले दैवी। इस माया का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं ये माया दैवी है। प्रभुपाद कहते हैं दैवी मतलब दिव्य। क्यों दिव्य है? क्योंकि भगवान के द्वारा संचालित है, भगवान के ही है। यद्यपि माया अपराशक्ति है, जड़ शक्ति है, लेकिन फिर भी उनका भगवान के शक्ति उनको प्राप्त है, इसलिए पावरफुल है। जैसे कोई तार पड़ा हो, तार को कोई पकड़े उठाए बड़े कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तार में अगर विद्युत शक्ति प्रभावित हो तो उसको छूने से फिर उनका अवस्था शक लगेगा फिर तो इस प्रकार ये माया यद्यपि जड़ है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति उसमें है, इसलिए वो शक्तिशाली है। और ये शक्ति भगवान का होने के नाते दिव्य है, भगवान की अनंत शक्ति है। सब दिव्य है, जीव भी भगवान की शक्ति है, वो भी दिव्य है। तो जीव तो चेतन शक्ति है, ये माया तो जड़ शक्ति है। लेकिन क्योंकि जीव पराशक्ति या चेतन शक्ति होते हुए भी वो इसी जड़ शक्ति के साथ अपना संबंध बनाया, इसी कारण से उनका ये दुर्दशा है। ये पराशक्ति जीव अपराशक्ति में फंसा हुआ है, इसके कारण ये दोनों ही नित्य है। पराशक्ति भी नित्य है, अपराशक्ति भी नित्य है। और जीव परा होकर भी, मतलब चेतन होकर भी, इस पदार्थ के साथ अपना संबंध बनाया, उनसे परिचय देता है अपने आप को पदार्थ के द्वारा, इसलिए वो नित्य बद्ध है। कृष्ण को भूल करके जब हम इस शरीर और संसार के साथ अपना परिचय देते हैं, तो ही हमारा बद्धता, मोह, वही मोह है। और वही भगवान की माया से संभव होता है। भगवान की माया का जो रस्सी है त्रिगुणमयी, इस गुण ने जीव को इस मोह में बांधता है, और संसार और पदार्थ और शरीर के साथ उनका तादात्म्य करता है, उनके
बोलते हैं आप वही हो। मैं परसों बता रहा था कि भगवान की जो विशेष माया हमको मोह करता है दो प्रकार से, एक अहमता, एक ममता। अहमता बोलता है कि मैं शरीर हूँ, और ममता होता है कि शरीर मेरा है। तो इस दो प्रकार को मान लेने से, तो अगर शरीर मैं हूं तो शरीर के जितने संबंधी है सो मेरा है, सो मेरा है। इस यही है बंधन, यही मोह है। और ये मोह इतने शक्तिशाली है, इसको दैवी कहा जाता है, क्योंकि ये मोह सीधा भगवान के द्वारा संचालित होता है। माया उनकी शक्ति है, तो इसलिए उसको पार पाना बहुत कठिन है, दुरत्या। उसको पार नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पार पाया जा सकता? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि सीधा भगवान के द्वारा ही संचालित है, भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान जैसे कहे, मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे समान कोई नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान की शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इस श्रेष्ठ शक्ति कोई पा नहीं पार सकता। तो फिर भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि, दूसरी लाइन में कहते हैं, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंते। जब पहले भी कहते हैं माया मोहित करके रखता है, तो माया छूटने का उपाय एक ही है कि मेरे शरणागति। माम ए ब ए प्रपद्यन्ते, मानो भगवान अर्जुन के सामने खड़े होकर के अपने अंगुली अपनी छाती में लगाकर ऐसे निर्देश करके बताते, बोले मैं श्याम सुंदर रूप जो हूँ, कृष्ण हूँ, मेरे शरण में कोई आए तब माया से बच सके। कोई अगर मन में विचार आए, तो माया देवी, माया को दुर्गा देवी भी कहते हैं, मैं हमेशा माया मैडम कहता हूँ। तो ये भगवान की शक्ति है दुर्गा, और दुर्गा ही सारे जगत को परिचालित करती है भगवान के आज्ञा से। बहुत लोग दुर्गा को पूजा करते हैं, क्योंकि जब माया क्यों बांध कर रखा है, तो उनको भी बोलेंगे सर हमको प्लीज छोड़ दिए, मैडम हमको प्लीज हेल्प कीजिए। ये भी कहा जा सकता, उसे छूटा जा सकता है, क्योंकि भगवान तो हमको बांधे नहीं, माया हमको बांधा है अपने गुण से। तो फिर हम माया के थोड़ा प्रशंसा करेंगे, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, छूट सकता है। ऐसे होता है ना, जैसे आप जाते हैं रास्ते में, पुलिस पकड़ लेता है, तो उनको थोड़ा बख्शिश देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, छोड़ देता है। तो इसी जगह माया से हम बंधे हुए हैं, तो माया को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माया को पूजा कर सकते हैं, माया को कुछ ब्राइब दे सकते हैं, माया हमको छोड़ देगा? तो भगवान बोलते नहीं। क्यों? बोलते माम, बोलते माया का कोई अपना नहीं, माया ये मरी है। माँ में वही प्रपंचते, ये जो माया शक्ति है ये मेरे शक्ति है, उसका अपना कुछ नहीं है। तो उनको करने से वो छोड़ नहीं सकता, इतना ही कर सकता है, आपको अच्छा से बांध के रख सकता है। उनके पास जो क्षमता वही करेगा। इस दुनिया में लोग सुख भोगना चाहते हैं, किस प्रकार कुछ करना, बोले इस प्रकार से थोड़ा मदद कर सकता है दुर्गा, क्योंकि उनके पास वही पावर है। लेकिन वो छुड़ा नहीं सकता, छुड़ाने का ताकत उनका नहीं, वो तो क्योंकि मेरा शक्ति है। माम कह करके भगवान ये कहते हैं कि माया तो नहीं छुड़ा सकता, कि और किसी के शरण में जाओ, अन्य ब्रह्मा शिव कोई देवी देवता कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मेरा है और सभी मेरे अधीन में है। जो मेरे अधीन में है तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। बोले सार का है, हम क्या करेंगे? बड़े बड़े देवता ब्रह्मा और शिव भी महान देवता है, उनसे बड़े बड़े राक्षस असुर उनसे भी वरदान प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन मुक्त होने के लिए बोलते हैं ये, इससे हमको मत बताओ, हम नहीं कर सकते हैं इसको। हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा जी से इतने भारी प्रार्थना करके वर मांगा, वो चाहता था अमर होने के लिए। ब्रह्मा बोले एक्सक्यूज मी, मैं खुद मरूंगा, आपको कैसे अमर कर सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। तो हिरण्यकशिपु ने इनडायरेक्टली अमर वर मांगा, बोला डायरेक्ट तो देंगे नहीं। तो इस प्रकार इस शास्त्र में कहा, मुक्ति दाता जनार्दन,
जनार्दन ही एकमात्र एचओडी है मुक्ति माया का, वो अधिकारी है, वही मुक्ति दे सकते हैं कि माया उनका है, और किसी का हाथ में ये शक्ति नहीं है। ये डिपार्टमेंट उनका हाथ में, और किसी को दिए नहीं। भगवान किसी को दे सकते हैं, कभी कभी किसी को दे देते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ये उनके ही डिपार्टमेंट, पोर्टफोलियो उनका है। मुक्ति देना। इसलिए भगवान ने श्लोक में माम एव, एव मतलब निश्चय है, और कोई देवी देवता अन्य कोई नहीं है, निश्चित रूप से केवल मेरा शरणागत तो है। माम एव ये प्रपद्यंते, जो मेरे शरण में आते हैं। तो माया देखता है कि ये तो मेरे बस जो हैं उनके संपर्क में जाता है, और भगवान अगर इंगित करे माया को तो छोड़ देगी। तब एक प्रश्न उठता है, हम भगवान की शक्ति है, पराशक्ति उनके अंश है। प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि हम भगवान के पुत्र हैं, उन्हीं के संतान है, उनके अंश है। तो इतने कष्ट में हमको डाल करके उनको क्या अच्छा लगता है? बचा देना चाहिए। कोई भी पिता अपने पुत्र अगर कोई तकलीफ में पड़ा है, क्या करेगा? किसी प्रकार से उनको बचाएगा, उठाएगा। तो भगवान बोले, भगवान कोई पिता से भी और ज्यादा चिंतित है, वो हमको उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं। तो इसलिए भगवान माया को आदेश दिए हैं, तो उनको निकाल दो, ये बंधन से खोल दो। लेकिन खोलने के लिए जिस प्रकार खोलने का है, जैसे जैसे कहा जाता है कि हाँ, कोई छोटे बच्चा जा करके खेलते रहते हैं धूल में, नाली में, कहीं गंदगी में, कर कीचड़ फिचड़ सरी सब कर दिया है। तो घर में आएगा तो माता जी पिता देख कर क्या करेंगे? बोलेंगे साफ करके आओ। साफ करने के लिए जिसको आदेश दिए, बोले उनको क्लीन करो, तो उनको बोले देखो हमारा पुत्र है, उसको क्लीन ऐसा करने से ज्यादा तकलीफ ना हो। अभी ठंडी में ठंडा पानी लगता है, वो चिल्लाएगा, बोला नहीं, जितने सहन कर सकता इतने कष्ट देकर उनको साफ करो, साफ करना ही। और तो इस माया देवी यही करती है, जितने कष्ट हमको सहन कर सकते हैं इतने कष्ट दे करके हमको साफ करने के लिए प्रयास कर रहे लोग, आपने फिर हम डाल देते हैं। तो फिर वो करते, तो वही चल रहा है। भगवान सचमुच दुख देना नहीं चाहते हैं, और भगवान कहते हैं कि जीव इस अवस्था में भगवान को न पुकार करके दूसरे किसी के पास जाता है, उनको पूजा करना, उनको पूजा करना, कोई देवी देवता इधर और कई प्रकार के उपाय करते, बोले उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान एव शब्द लगा कर कहते, निश्चित रूप से मैं ही हूँ जो आपको छुड़ा सकता हूँ, बचा सकता हूँ। तो इधर उधर जाकर कोई फायदा नहीं है, केवल मेरे पास आना पड़ेगा। इसी को प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीव नित्य बंधे हुए हैं, क्योंकि कृष्ण को भूल कर कि इस संसार के साथ आपने अपनापन कर लिया है, इसलिए बंधा हुआ है। इससे छुटकारा पाने का एक मात्र उपाय है भक्ति या कृष्ण भावनामृत, उसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। यही भगवान कृष्ण इधर माँ में वही प्रपद्यंते कह करके अपने को इंगित कर कहते हैं कि केवल मैं ही हूं जो अधिकारी हूं, छुड़ा सकता हूं, इसलिए मेरे पास आना पड़ेगा। प्रपत्ति शब्द का अर्थ है शरणागत। भगवान की शरण में जाने से इस माया छूट जाएगा, माया छोड़ देगा। तो भगवान के शरण में जाने का क्या उपाय है? भगवान के शरण में जाने का उपाय है भक्ति। भक्ति की शरणागति कहते हैं। इसी को भी भगवान गीता के अंतिम उपदेश में कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे शरण में अगर आओगे तो हम त्वाम सर्वभ्यो पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। डरो डरो मत, डरो मत, ये शब्द बड़े आश्वासनदायक है ना। इतने बड़े व्यक्ति साक्षात परमेश्वर भगवान कहते तो डरो, डरता क्यों है? मैं हूं ना, डरो मत, मैं छुड़ा दूंगा। लेकिन कब? जब मुझे शरणागत, सब कुछ छोड़कर अकेले मेरे शरणागत हो गए। तो ही बात वो इधर ही कहते हैं, माम एवं ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो शरणागत होते हैं, प्रपंती प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत होते हैं, तो माया से तर जाते हैं। तरंती ते, वही लोग माया से छूटते हैं जो मेरे शरणागत होते हैं। जो नहीं होते वो छूट नहीं सकते।
और किसी प्रकार उपाय से छूट नहीं सकते किसके पास जाकर, केवल मेरे ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये माया इतनी शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने का कारण है कि मेरी शक्ति है, मेरे माया मम माया। भगवान माया को परिचय देते देते हुए दो उनका पोर्टफोलियो बताते हैं, एक तो दैवी, एक तो मम। दैवी कहने से बोलते कि दिव्य शक्ति, कोई साधारण पावर नहीं, मेरी पावर है, दिव्य शक्ति मेरा उसमें है। और दूसरा है बोलते कि मेरी माया है। तो इसलिए कोई भी संसार में नहीं है उसको साथ टैकल कर सके। कभी कभी हम कई रास्ता में कष्ट होने से, कोई पुलिस रुकने से हम फोन कर देते हैं, हम उसको जानते हैं, वो बड़े अफसर को जानते हैं, उनसे फोन करा देते हैं। तो बोलते हैं उससे बढ़ करके किसी को भी करो माया, क्योंकि अपना क्या करेगा, मेरे शक्ति है, तो मुझे कांटेक्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ये जो बताए थे कि प्रत्येक प्राणी इस संसार में 3 गुण से बंधे हुए हैं। तो अगर प्रश्न उठे 3 गुण से बचने का कोई उपाय है, तो भगवान इस उपाय को बताते हैं। हाँ, 3 गुण से बंधन से मुक्त होने का उपाय है क्या, भगवान की शरणागति। माम एव ये प्रपद्यन्ते। माम भगवान अपने को इंगित करके बताते हैं कि मुझको भक्ति के द्वारा शरणागत होना होगा, तो मेरे इंगित से माया तुझे बंधन से छोड़ देगा। नहीं तो किसी भी प्रकार से कोई उपाय नहीं है इसमें छूटने का। तो इस श्लोक में भगवान जो 2 चीज को प्रबल देते हैं कि संसार के समस्त प्राणी, प्राणी कहने से जो पराशक्ति के अंतर्गत जिसका अंत चेतना है, 2 ही तो चीज है, एक जड़ एक चेतन। केवल जीव को, जीवात्मा भगवान का अंश चेतन है, बाकी सब कुछ जड़ है। इवन हमारे शरीर भी जड़ है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वही चेतन है। जितने पदार्थ है सब कुछ पदार्थ जड़ है, लेकिन पदार्थ के साथ हम अपनापन बना लिए, तो वही बंधन है, मोहित हो गए हमने। क्यों मोहित हुए ना, भगवान को भूल गए। भगवान से विमुख होकर के संसार की ओर मुख किए, तो संसार हमको फंसा दे, संसार के साथ संबंध हो गया, वही है दूषित संबंध। तो ये दूषित संबंध जिसके द्वारा हमारा बुद्धि भ्रमित हो चुका है, तो उससे बचने के लिए तो हम फिर कृष्ण की ओर, भगवान की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। इससे मुंह मुड़ाना पड़ेगा संसार से, उससे हटा करके उनकी ओर देखेंगे, तो सब प्रकार की समस्या समाधान होगा। जब तक वो नहीं करेंगे, इसी को कहा जाता है कि भगवान इसी बात को बताने के बोलते हैं कि ही और एव निश्चित अर्थ में है, मतलब निश्चित रूप से ये मेरे शक्ति होने के कारण दुर्लंघ्य है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, सीमाई पावर है ना। कोई अगर ये डिपार्टमेंट का कोई होगा, लेकिन अगर सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई इनसे होगा तो उसको बोले भाई ये तो नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार सीधा भगवान बोलते हैं कि मम माया, इट्स माई एनर्जी, मेरे शक्ति है उसमें। तो कोई इधर उधर पूजा करने से, यज्ञ करने से, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। इतने दुरत्या है, इतने दुस्तरा है, इतने पावरफुल है, कोई उसको पार नहीं पा सकता। तो पार पाने का अगर कोई चाहते हैं, वही लोग पार पा सकते हैं जो माम एव ही प्रपद्यन्ते। एवं मतलब निश्चित रूप से केवल मेरा ही शरणागत होने से, जो लोग शरणागत थे मतलब जो लोग शरणागत हुए, प्रपत्ति किए, वही तर जाएंगे। निश्चित करके भगवान हाथ उठा करके, निश्चित करके, निर्दिष्ट करके ये बात अर्जुन को समझाते हैं। बोले जो लोग मेरे शरणागत नहीं होते हैं, तो लोग कभी भी
इस प्रकार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो वास्तविक बुद्धिमान केवल वही है जो भगवान के शरणागत होते हैं, और भगवान के शरणागत होने के लिए ही इस हमारा ये शरीर, बुद्धि, मन, सब सामर्थ्य सब कुछ है। एकमात्र हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को शरण में हो जाए। बाकी माया छूट जाएगा, माया छूट जाने से हम सुख में रहेंगे। जब तक माया के बंधन में रहेंगे, त्रिगुणात्मिक 3 प्रकार के दुख, 3 गुण से आध्यात्मिक, आदि भौतिक आदि, वो सताते रहेगा। तो उनसे छूटने के लिए उपाय भगवान की शरणागति। यही बात भगवान ने इस श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई सी बंधन से, मोह से बचना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान की शरणागति चाहिए। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि जब यही उपाय है तो सब क्यों शरणागत नहीं हो जाते हैं? तो बताएंगे क्यों नहीं होते हैं। अब अगले श्लोक में फिर 3-4 श्लोक में उसको चर्चा करेंगे। जो एक ही उपाय है और कोई है ही नहीं चांस, तो सभी इसको करना चाहिए। हाँ, होने पर भी फिर भी नहीं करते, ये कारण आगे कहेंगे। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वर्स सो वंडरफुली। महाराज जी ने आज हमें बताया कि भगवान खुद कहते हैं कि जो संसार में माया है वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और जो माया है वो उसने जीव को जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, मोह उसके मोह में पड़ा हुआ है जीव, और उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि जो भगवान है, जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है, और जो ये भौतिक संसार है ये उनकी अपराशक्ति है। जीव की पराशक्ति होने के बाद भी वो उस माया को उसने पकड़ लिया है कस के, तो उससे छूटना ही नहीं चाहता, वो अपनी इच्छा से ही छूटना नहीं चाहता। उसको उसको छोड़ने का, उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम गुरु और कृष्ण की शरण में जाएं। तो महाराज जी, हम तो जनार्दन को जानते भी नहीं है, कौन है जनार्दन, कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। महाराज जी, हम तो सिर्फ आपको ही जानते हैं, आपकी शरण हमारे पास है, आप ही आते हैं हमारे पास, हम आपने हमें अपनी शरण दी हुई है। तो महाराज जी, आपके मुखारविंद से ही हर रोज़ कंटिन्यूअसली ये सुन सुन के शायद हम थोड़ा सा भाव अपने अंदर जगा सके कि हमें भगवान की शरण में जाना है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, दिस डिज़ायर कि हमें भगवान की शरण में जाना है, वरना हमारे अंदर तो ये डिज़ायर भी नहीं थी। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Ram